जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे औसत के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और देख लेना। ठीक है, और जो भी मैं सवाल पढ़ाऊंगा, औसत हो या कुछ भी हो, लाभ हानि, कुछ भी क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं मैं, वे बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और भी शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी समस्या आती है बोलने में और सवाल को करने में। ठीक है, उसको कोऑपरेट करें मेरे साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे औसत के बहुत अच्छे अच्छे, और औसत को ही माध्य भी कह देते हैं। कभी कभी लिखा आ जाता है कि इतनी संख्या का औसत या माध्य भी आ सकते हैं कि माध्य ये है। ठीक है, औसत या माध्य का सूत्र क्या होता है? औसत कह दो या माध्य कह दो। ठीक है, माध्य। औसत या माध्य किसे कहते हैं? औसत जो माध्य होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या। अब आप ये बोलोगे ये कैसे होता है? एक तरीका समझ लो पहले। मान लो 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 और 7। ठीक है, फिलहाल तो पहले मैं करा दूं आपको 4 के 5 तक का करा देता हूं। ठीक है, 5 तक का करा देता हूं। वो कह दे आपसे कि 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है? ठीक है, पदों का योग, ये जो पद है इनों का योग कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे में पद कितने? 1 2 3 4 5, 5 ही पद हैं। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 15 और 2 17 1 18। ठीक है, तो एक संख्या और जोड़ लेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 संख्या और जोड़नी पड़ेगी। इन तो बटे में आएगा, करते हो तो कर देंगे हम। ठीक है, 6 कर दो और 7 कर दो। तो 7 से 13 13 5 18 4 22 22 और 3 कितना हो गया? 25। ठीक है, तो एक काम करो, इस तरह से कर दो इसे। ठीक है, खाली यहां तक का ही कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो 3 3 4 और 5 6 और 7। ठीक है, 7 कर लेंगे तो संख्या कितनी होगी? अब 5 होगी। और ये कितना हो गया? 25 बटे 5। इनका औसत कितना आ गया? 5 आ गया। इन संख्याओं का औसत कितना आ गया? 5। लेकिन आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो बड़ी बड़ी संख्याओं में आएंगे। जैसे मैं बता दूं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं में किस तरह से आ सकते हैं आपके सामने, और आप देखते ही सवाल को बहुत ज्यादा हिचकिचा जाओगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, और इसी तरह से मान लो 50 तक आ जाए। ठीक है, और इन संख्याओं का औसत पूछ ले। ठीक है, इस तरह से आ जाए कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या होगा? इतनी सारी संख्याएं हैं आपके सामने और इनका औसत क्या होगा। दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। यदि अंतर, इनका अंतर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये अंतर सेम आना चाहिए। 1 1 1 सेम आ रहा है, 1 1 1। ठीक है, यदि ये सब अंतर सेम है। ठीक है, ठीक है, तो फोन आ गया था। देखो क्या होगा, 1 2 3 इस तरह से दे रखा है तो अंतर कितना? 1 है, और प्रथम पद ये दे रखा है और अंतिम पद ये है। ठीक है, तो एक सूत्र याद रखना है। यदि इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन कोई भी आ जाओ और औसत पूछ ले तो आपसे, यदि औसत पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है सीधा सा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में इसके 2। ठीक है, प्रथम पद क्या है? 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है? 50 है, और बटे में कितना? 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 51 बटे 2 बराबर 25.5। ठीक है, औसत इनका ये हो गया। ठीक है, और यदि इनका योग पूछ ले आपसे, योग भी तो पूछ सकता है आपसे, ये पूछ ले कि इनका योग क्या होगा। ठीक है, यदि योग पूछ ले, इनका योग, इन्हीं संख्याओं का योग पूछ ले आपसे कि योग बताओ, तो योग हो जाएगा n और n + 1 और बाई 2। n कितना है? 50 है। ठीक है, n ही कितना है? 50 है, प्लस 1 और बाई 2। ये कट गया, कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 51।
51 गुना 25, ठीक है। तो 25 एकम 25 का 5 का हासिल लगा दो, 25 पंजे 125 और 2 27, ठीक है। 275 है। आप काउंट कर लेना, आप जिस तरह इस तरह से काउंट करोगे ना 1 2, जिस तरह से अगर 50 तक लिखी होगी और आप योग करोगे ना तो बिल्कुल डेफिनेटली ये जो योग लिख देगा 50 तक बिल्कुल यही आएगा। यदि आप इस तरह से जोड़ते चले जाओगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 इस तरह से जोड़ते चले जाओगे ना नीचे तक 50 तक, तो आपका योग जो आएगा 275 ही आएगा डेफिनेटली। आप करके चेक कर लेना कैलकुलेटर में या किताब पे कॉपी पे। इतनी बात समझ में आ गई। यदि औसत पूछेगा तो औसत का फॉर्मूला मैंने बता दिया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, या ऐसे भी कर सकते हैं n+1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 और बटे 2। क्यों? क्योंकि n कितना है, n 50 है, यो n जो है ये 50 है, अंतिम पद को n कहते हैं, यानी कि पदों की संख्या कितनी है n, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है n 50 है और +1 और बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो ये कितना हो गया 275। इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और भी जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी कर लो आप, ठीक है। इसी तरह से आ जाएगा आपके सामने कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। अब ये होता कैसे है n+1, ठीक है। n का मान होता है जितनी संख्या, n का मान क्या होता है जितनी संख्या। अब मैं बता दूं आपको कैसे करना है, कैसे होता है। सम कह रहा है, ठीक है, सम कह रहा है। मान लो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये इतनी संख्या सम है, ठीक है। और इनका औसत पूछ ले आपसे, तो औसत का सीधा फॉर्मूला रखना है n+1। n का मतलब क्या होता है, जितनी ये संख्या होती है, 1 1 2 3 4 5, कितनी है 5 संख्या। क्या कह रहा है, n का मतलब n बराबर होता है जितनी संख्या होती है, ठीक है। ये लिख लेना है जितनी संख्या होती है, ठीक है। इस चीज को लिख लेना है, जितनी संख्या होती है उसे n कहते हैं। अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। प्रूफ कैसे करना है, 2 4 6 8 10, ठीक है। इनका औसत बताना है। औसत क्या है, पहले तो मैं इससे करके दिखा दूं। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो 5 + 1 बराबर 6। 6 औसत हमने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। अब इस वाले तरीके से करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे भी तो हो जाएगा, ठीक है। करने को तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से और शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और अच्छे से समझ में भी आ जाए। अब देखो करना कैसे है, देखो 2 4 6 8 10 है, ठीक है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में 1 2 3 4 5, यहां लिख देंगे 5, ठीक है। इसको मिटा दो। अब देखो 10 और 8 18, 6 24, अब 24 और 4 28 और 2 30 बटे में 5, 5 6 30। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, किस तरह से, n+1 करके, ठीक है। अब अगली बात समझो। अगली बात क्या है, अगली बात इसको लिखा रहने दो। अगली बात है विषम, यहां विषम कर देंगे बस खाली हम, विषम। जब सम संख्या होंगी तो विषम भी तो होंगी, तो विषम का भी बता दिया हमने, विषम का भी बता दिया, सम का भी बता दिया, प्राकृतिक संख्याओं का भी बता दिया, लगातार 1 2 3 4 5 का भी बता दिया। अब और चीज क्या बता रहा हूं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है केवल और केवल n। कितना आसान है। यदि आपसे कह दे, क्या कह दे, ये इस तरह से कह दे 3 5 7 9 और 11 13, ठीक है। इस तरह से आपसे कह दे कि इनका औसत बताओ, या और भी मतलब 10 संख्याएं हो या 10, तो क्या बताया मैंने अभी, जितनी संख्याएं होती हैं उसे ही n कहते हैं, ठीक है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा इसका औसत
6 हो जाएगा। यदि एक संख्या और ले लीजा, 15 और ले लीजा, ठीक है। तो अब औसत कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। औसत कितना हो गया अब इनका, औसत हो गया कितना 7 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन हम आसान करने के लिए आप कर लेना इसको बड़े से, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए इनको 2 को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब औसत कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हजार आप कर सकते हो, ठीक है। मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। अब इनका योग करेंगे हम, यदि उस तरीके से करेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और बटे में कितना आएगा, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 11 9 20 27 और 5 कितना हो गया 33 32 और 3 35, ठीक है। 35 बटे 5 5 7 35, तो फिर भी 7 आया, फिर भी 7 आया। आई होप समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से और भी है, एक चीज और रह रही है उसको और बता दूं मैं आपको। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। वर्गों का औसत कैसे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है, उसमें भी यही करना है, n + 1 2n + 1 और बटे में 6, बस कर ले, इतना करना है इसमें, ठीक है। ठीक है, इधर का चमक नहीं रहा था, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ तार लेता हूँ। क्या होता है के वर्गों का औसत जो होता है n + 1 और 2n + 1 और बटे में 6, ये होता है, ठीक है। n कितना है यहाँ पे, n मैंने क्या बताया, जो बताया वही समझ लेना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 लिख देंगे यहाँ +1, ठीक है। और 7 की गुना इसमें कर देंगे क्योंकि 7 ही और 2 में 7 दूनी 14 + 1 और बटे में 6, 7 और 1 8 हो गया, ये 8 और ये कितना हो गया 8 गुना ये कितना हो गया 14 और 1 15 बटे में 6, ठीक है। इसे काट देंगे 2 से, तो 2 3 6 और 3 पंजे कितना हो गया, ये 3 पंजे 15 और ये कितना हो गया 4 4 पंजे 20, ठीक है। 20 आ रहा है इसका औसत। यदि हम इसे करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 का वर्ग 1 + 2 का वर्ग 2 2 का वर्ग 4, ठीक है, + 3 का वर्ग 9 + 4 का वर्ग 16 + 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ठीक है। और बटे, अब संख्या कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, ठीक है। अब इनको आप काउंट करोगे ना, करोगे तो कितना आ जाएगा, आप काउंट कर लेना, औसत 20 ही आएगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ अच्छे अच्छे जो इन्हीं के आधार पर और इन्हीं के बेस पे होंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं तार लेता हूँ समय बचाने के लिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ही है, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। औसत के बारे में मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत काटना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं अभाज्य जो केवल और केवल अपने आप से कटे। अगर हम एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 को आप भूलना मत, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 5 7, ठीक है, 9 नहीं है, 9 कट जाएगी, ठीक है, नीचे वाली संख्या से कटनी नहीं चाहिए। जैसे मैं बता दूं अभाज्य संख्याएं, जैसे शुरू में 2 होती है, 3 होती है, 5 7 और 9 नहीं होगी। 9 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 से कट जाएगी, जो नीचे वाली संख्या है ना उनसे कटनी नहीं चाहिए, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो कितने 11 है, क्योंकि 11 से नहीं कटेगी, 13 है, 13 इनमें से कोई संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। नीचे की जितनी भी संख्या होगी उनसे नहीं कटेगी, ठीक है। 14 भी कट जाएगी, 15 भी कट जाएगी, 16 भी कट जाएगी, 17 नहीं कटने की है, 18 भी कट जाएगी, 19 नहीं कटने की है, ठीक है, 20 भी कट जाएगी, 21 भी कट जाएगी, 22 भी कट जाएगी, 23 नहीं कटने की है, ठीक है। उसने कितनी संख्या कही थी, 9 अभाज्य संख्या है।
अब एक बार ये देख लो कितनी हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो चुकी। ठीक है, ऑटोमेटिक 9 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, और उनका औसत पूछ रहा है कितना है। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंट देखो पहले कितने कितने का आ रहा है। यदि डिफरेंट बराबर आ रहा है तो मैंने बता दिया, यदि इनका डिफरेंट बराबर है तो क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे। लेकिन डिफरेंट 2 और इसमें 1 का है, इसमें 2 का है, वो वाला तरीका तो इसमें चलने वाला है नहीं। ठीक है, वो केवल तरीका कब चलेगा, यदि उसका अंतर 1 हो। ठीक है, यहां से यहाँ का अंतर है, यहाँ से यहाँ का अंतर है, यहाँ से यहाँ का अंतर है। ठीक है, उस तरीके से होगा तो वो n+1/2 रख देंगे, लेकिन उसमें नहीं है। और औसत पूछा है, ये भी ध्यान रखना है, औसत पूछ रहा है या योग पूछ रहा है। योग के लिए बता दिया मैंने क्या करना है, n+1/2। ठीक है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये योग का होता है। अब क्या करना है, अभाज्य है। ठीक है, संख्या ये होगी। अब क्या करना है, इनका औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या होता है, मैंने बता दिया कई बार। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 और प्लस के 23। संख्या कितनी है, 9 है ये। ठीक है, इनको सबको जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 5 10 17 है, 17 11 28, 28 और 13 है, इतना 41, 41 17 58, 58 और ठीक है 58 तो लिख लिया हमने यहाँ। ठीक है, 19 और 23 कितने हो जाएंगे, एक इसमें डाल 20, ये हो जाएगी 42। ठीक है, और 0 होगी और 5 और 4 9। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, कि 90 ही बैठता है नहीं बैठता है। एक बार मैं इस थोड़ा सा और लंबा तो हो जाए, कोई बात नहीं, समय लगेगा। ठीक है, 3 और 9 12, 12 7 19, 3 22, 23, 23, 23 और 7 कितना हो गया, 30, 30 और 5 35 और 5 40, 40 का 4 का हासिल लगा 4, 40 की 0 हासिल लगा 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 6। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। ठीक है, ये तो 110 आ रहा है लगभग। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। 2 और 3 5, 5 10, 10 7 17। ठीक है, 17 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58। ठीक है, 58 हो गया ये, और 19 और 23 कितना हो गया, 42। ठीक है, 8 2 0 अच्छा 0 5 और 4 9 10। ठीक है, 100 ही आएगा ये। ठीक है, 100 हो गया, ये कितना हो गया 100 और बटे में 9। ठीक है, तो 100 बटे में 9, तो इसे 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, 11 सही, 1/9। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझा दिया औसत किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं कितनी और कैसे कैसे क्या होती हैं। ठीक है, 10 ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है और शानदार क्वेश्चन है। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। आप बड़े तरीके से भी कर सकते हो सवाल को और छोटे तरीके से भी, लेकिन मैं जो ये वीडियो लाया हूं ना आपके लिए, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दे और वीडियो को तो लाइक कर ही दे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है। यदि आपको पास होना है और वर्दी आपको निश्चित ही लेनी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूले। बेल आइकन के बटन दबाने से होता क्या है, जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वीडियो देख लेना। ठीक है, प्रत्येक दिन वीडियो डालता रहूंगा यदि आपका सपोर्ट बना रहेगा। यदि दिक्कत या तबियत खराब हुई तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वीडियो रोजाना आएंगी। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अब देखो निकालने को तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। सम संख्याएं क्या होती है, 2 4 6 8 10 और क्या हो गया 12 14 16 और 18। पहले 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 20। सम संख्याएं को पता होगा आपको, अच्छे से भली बातें जानते होंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्या ये होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद क्या करना है, देखो अगर हम इसको इतने बड़े बड़े और इस तरह से करें, ठीक है,
प्रथम 10 कह रहा है तो 10 यहाँ बटे में लिखो। उसके बाद इन सारी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद में भाग दो। ठीक है, तो कितना लंबा बैठेगा और कितना समय लगेगा। लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक सूत्र पढ़ाया था, यदि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो उसको करेंगे किस तरीके से। औसत बराबर क्या हो जाएगा, उसके लिए इनको आप नोटबुक में नोट करते चलना है। ठीक है, कितना हो जाएगा n और +1, केवल और केवल इतना है। कितनी सम संख्याएं हैं ये, 10 है, तो 10 संख्याएं 1 2 3 4 10 और एक ये वाला यानी कि 10 और +1 बराबर 11। इसका ऑप्शन कितना है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इस तरीके से करके देख ले एक बार कि 11 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इससे। ठीक है, तो ये औसत कर दिया हमने, औसत बराबर कर दिया 10 संख्या है ये। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे सभी के सामने, प्लस 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 और प्लस, सभी को प्लस कर लेना। ठीक है, चलो प्लस हो गया। अब यहाँ तक का तो मैं एक बार जोड़ रहा हूँ और उधर का बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 4 28 2 30, ये तो 30 होगी, 30 हो गई यहाँ तक। अब यहाँ तक का देखो कितना बैठेगा, 12 और 14 कितना हो गया, 12 14 26। ठीक है, 12 14 इस तरह से नहीं, ऐसे जोड़ लेंगे, 0 8 और 6 14, 14 और 4 18 तो 20 की 0। ठीक है, हासिल लगा 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 6 और 1 7 7 और 2 9, 90 ये हो गया। 90 और 30 ये कितना हो गया, 90 और 30 120 हो गया। 120 बटे में कितना 10, 110 बैठेगा जब तो 11 आएगा, है नहीं, 110 आएगा। देखो कहाँ दिक्कत हुई है, 10 और 8 18 6 24 24 4 28 तो 30 है तो राइट है। अब देखो 0 8 और 6 14 14 और 4 18 और 2 20 की 0, हासिल लगा 2 2 यहाँ टेक दो पहले। ठीक है, 2 और 1 3 4 5 6 6 और 2 8। हाँ ठीक है, मैं कह रहा था ना 110 आएगा, तो 110 हो गया, 110। ठीक है, संख्या कितनी 10। ठीक है, तो 10 से 1 0 से 1 0 कट 11 आ गया। ठीक है, इतनी बार समझ, एक सवाल में इतना देख लो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, तो आपका तो पता नहीं क्या हाल करेगा, इसीलिए शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। सवाल को आपने देखा होगा दिमाग को चला देते हैं, अगर जो इस तरह से इतने लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं ना, आपके दिमाग पर जोर पड़े पड़ेगा ही, और आपका जो पेपर होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और सिर चकरा जाएगा। एक सवाल यदि आपसे एक सवाल भी गलत हो गया तो आपको पता नहीं कितनी कितनी पोजीशन नीचे डाउन कर देंगे सवाल करते ही। इसीलिए सवाल को शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि कैसा हुआ है। लेकिन मैंने आपको इसका इतना बड़ा ना कर करके, इतना बड़ा मत करो। ठीक है, इतना बड़ा मत करो इसको, मैंने आपको बता दे सिंपल और तरीका बढ़िया अच्छा सा। तो क्या करना है, अगर प्रथम केवल थोड़ा सा आपको सूत्र याद करना है, फॉर्मूला याद करना है केवल औसत का। क्या बता दिया, n+1। ठीक है, क्या बता दिया, n+1 यदि सम संख्या है। अब विषम, अब देखो विषम भी तो आ सकती है आपके सामने, प्रथम 10 विषम संख्याएं आ सकती हैं। यहाँ पे 10 नहीं, इसको 5 कर लो, चलो 5, हाँ चलो 5 कर लेते हैं। 5 वाला तो करवा दिया मैंने, हम बस केवल 3 करेंगे, केवल और केवल 3 करेंगे, 3 विषम। ठीक है, निकालना हो तो हम 20 का भी निकाल सकते हैं, 30 का भी निकाल सकते हैं, 40 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 का निकालने के लिए बहुत ही इजी है। 3 का तो प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 ही आएगा। ठीक है, क्या होता है, संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, औसत बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है मैंने बता दिया प्रथम, इतना ये ध्यान रखना है, इसको छोड़ देना, इसको 3 को छोड़ देना। प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, इसको लिख लेना है इतने से, और ये वाला सब कुछ मिला देना है। औसत बराबर होता है केवल n के, इतनी चीज लिख लेना है। n का मतलब होता है, n बराबर क्या बताया था मैंने, संख्या होती है। ठीक है, जितनी संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4 5 जितनी संख्या लिखी होती है, तो 3 लिख दिया, 3 तो 3 ही हो गया। अब होगा कैसे, ठीक है, पहली विषम संख्या 1, ठीक है, प्लस दूसरी विषम संख्या 3 प्लस तीसरी विषम संख्या कितनी है 5। ठीक है, अब इनका औसत, औसत बुझ लगा, वो औसत ही तो बुझ रहा है। अब देखो 5 और 3 8 रहेगा 9, और बटे में 3 3 3 9,
ठीक है, तो कितना दिमाग तो आपको लगाना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, केवल n लिख देना है। n का मतलब तुम समझ ही गए होंगे, ठीक है। और आपको वर्गों का बता दिया अगर वर्गों वाले आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा और शानदार क्वेश्चन लेते हैं एक और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है। मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप और कोई किसी टीचर से पढ़ोगे ना तो आपका मन ही नहीं लगने का पढ़ने में बिल्कुल भी। आप कहोगे बस मुझे तो पढ़ना है तो गौरव सर से ही पढ़ना है, और से मुझे पढ़ना ही नहीं है। इस सवाल को आपको करवाऊंगा ना तो आप कह दोगे मजा आ गया सर जी बस इस सवाल में तो, ठीक है। और एक बात और भी है, आपका मन इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल कि जैसे कि उड़ी के जहाज के फिर पंछी जहाज पर आवे, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता है तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, ठीक है। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, देखो 5 संख्याओं का औसत 10 है तो योग कितना हो गया, 50 हो गया। अगली बात थोड़ा दिमाग से समझना है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। कोई सी संख्या जोड़ी जाएगी, एक ही तो संख्या कह रहा है और 10 संख्या को तो कह ही नहीं कि उसमें कि कौन सी 2 संख्याएं जोड़ी जाए, एक ही संख्या की बात हो रही है। इतना तो आपको दिमाग में सोचना है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। तो एक संख्या जोड़ लिया तो 5 और 1 6 हो गया, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो संख्या कितनी होगी, 6। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है। कितनी क्या है, 12 हो जाए, ठीक है, 12 हो जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 10 पंजे 50 और 12 छिंग ये कितना हो गया, 72, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना, 1 है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 22 का है, ठीक है। इसे एक ही कर देंगे, औसत ही तो लाना है, तो औसत बराबर कितना आ गया, सॉरी औसत नहीं संख्या, हमें तो संख्या निकालनी है ना, तो संख्या कितनी होगी, 22 वह संख्या है, तो सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और तरीके से x मान के करोगे तो और दिमाग की दही हो जाएगी और समझ में नहीं आने का। इसमें सिंपल से समझाया मैंने, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। तो 22 ही तो जोड़ी, पहले 50 था, एक संख्या और जोड़ी जब तो 72 हो रहा, तो कौन सी संख्या जोड़ी है, वो 22। समझ में आ गया होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन लिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। जितना आसान है उतना ही कठिन क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, 4 क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार। जैसे कि मान लो ये 27 सम संख्या कह रहा है वो, और सम संख्या कह रहा है और ये विषम है। यदि आपको इतनी बात ध्यान देनी है इन वाले क्वेश्चनों में, यदि वो 4 क्रमागत सम यहाँ लिखा हो तो यहाँ पे आपके सामने विषम संख्या आएगी, यहाँ पे विषम लिखा आया तो यहाँ पे आपके सामने सम संख्या आएगी, या पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है। अब क्या करना है आपको, अब वो कह रहा है क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके सामने सम संख्या कह रहा है तो 4 6 8 10, इन्हें हटा दो, आगे ही लिख लो, ठीक है। इन्हें हटा दो, 12, ठीक है, 14, इस तरह से कह रहा है वो। क्रमागत का मतलब यही होता है, क्रमागत क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। अब 27 का मतलब क्या हुआ, 27 को लिखा हमने बीच में, अब इस तरह से करेंगे, ठीक है। 27 औसत आ रहा है, 4 संख्याएं कह रहा है वो, 4 है केवल संख्या। 27 से आगे कितना होगा, 28 है और यहाँ 30 है। उसके बाद इधर की तरफ चलेंगे तो कितना है, यहाँ कितना आएगा, 26 है, और यहाँ कितना आएगा, 24। 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आपको करके चलना है। 1 2 3 4 क्रमागत संख्याएं होगी और इनका औसत कितना है, 27 है। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, इसका और इसका, ठीक है। अब क्या कह दिया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इनमें 30 है, ठीक है, जो राइट है एकदम। और इन वाले सवालों को ध्यान से समझ के चलना है। क्रमागत क्या रहा है, 27 आया है लिखा हुआ आपके सामने, तो 27 आया है तो आपको सम संख्याएं लेनी है, 27 सम संख्या लेनी है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, तो 27 कौन से ऑप्शन में है, इनमें 30 बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो बेस्ट क्वेश्चन था, बेस्ट ऑप्शन है। अब इनमें सम की जगह हम विषम भी तो ले सकते हैं, अब यहाँ विषम ले लो, ठीक है। यहाँ पे विषम कर देंगे हम, यहाँ विषम कर दो, और ये 4 की जगह यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो। 5 क्रमागत विषम संख्या होगा औसत। अब यहाँ पे हम कितनी कर सकते हैं, 30 है, ठीक है।
एक बार मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ, कुछ गलती होगी तो ठीक है, क्षमा करना। अब देखो क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। तो 30 कह रहा है, 5 क्या है, 5 भी कह रहा है और क्रमागत है विषम संख्या। ठीक है, 30 यहां लिखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, विषम संख्याएं हैं तो ऊपर की तरफ चलेंगे, क्या लिखेंगे 31। 31 के बाद 33। ठीक है, 5 कह रहा है 33। ठीक है, और 33 हो गया। इधर की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 27। और एक और लेना पड़ेगा हमें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 27, 29 और 31। इसको 31 कर लो। ठीक है, यहाँ कितना कर लेंगे हम 31। 31 है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो 31 कर लेंगे तो 27, 29, 31 और यहाँ कितना रहेगा 33। तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, औसत होती है, तो बीच वाली संख्या होती है। तो कितना आ गया 31 आ गया इसका। ठीक है, 31 ही आ गया, क्योंकि 31, 33, 35 और 29 और 27 क्रमागत ही है। आप देख सकते हो 27 के बाद 29 है, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है ये भी। अब करना कैसे है, ए बी सी डी तक 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो विषम संख्याएं हैं 4 ही हैं, 1 2 3 4 ही है, और विषम संख्याएं हैं क्रमागत है, जिनका औसत 42 है। ठीक है, औसत कितना है 42। ठीक है, तो औसत जब 42 है और क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या के लिए क्या बताया मैंने अभी, क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, और ये 41 हो जाएगा, और ये 39 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको किस तरह से करा है, क्योंकि एक कमी तो करेंगे। ठीक है, औसत के लिए ये औसत है, तो औसत को हमेशा हमें बीच में लेके चलना है। तो 42 है, 42 में से एक कम करेंगे 43, सॉरी एक बढ़ाएंगे 43 और 2 45, 45 होते, इसमें 41 और 39। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई, 42 को हमें रखना है ऊपर की तरफ, और यदि इस तरह से 5 संख्या कह देता, वो 5 कह देता तो बहुत ही आसान था, फिर तो विषम संख्या थी, बीच वाली संख्या जो थी उसे मान लेते और उसी से आगे को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 42 दे रखा है, तो 42 के लिए हमने क्या करी, 2 एक कम कर ली। इसी तरह से विषम संख्या दी होगी तो आपको समझ लेना है। अब जैसे मान के चलो 5 संख्याएं कह देता हूँ, 5 सम संख्याएं कह दें, 5 सम संख्याओं का औसत कुछ भी कह दें, मतलब 25 है। ठीक है, 5 सम संख्याओं का औसत 25 है। अब 25 कह रहा है और सम कह रहा है, तो 26 लानी पड़ेगी ना, 26 है। ठीक है, तो 26 सम संख्या है, तो 28 और ये 30 और ये कितना होगा 24 और ये 22। तो 5 होगी, 1 2 3 4 5। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 26 है, तो 26 होगी। बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या ये होगी। ठीक है, उसी तरीके से समझा दिया मैंने। अब उसके बाद क्या क्या करना है, अच्छे से सभी ज्ञान प्राणी है, मुझे पता है तुम्हारे में दिमाग बहुत है, पर समझना भी तो जरूरी है। अब देखो करना क्या है, 42 हो गया। अब उसने अगली बात किया, बी तथा डी का गुणनफल। बी कितना है 41 है, और डी कितना है 45 है। तो 45 और 41 का गुणनफल बताना है। एक पंजे कितना हो गया 5 हो गया, 1 चौका 4 और 5 चौक 20, 24 हो गया। 24 का 4 का हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, तो 1845 कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके। छठा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वीडियो का। ठीक है, अच्छे से समझना है और ध्यान से करना है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। जब 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो इनका योग कितना हो गया, 3 3 8 24 का 4 का हासिल लगा दो, 3 6 8 2 8 84। ये योग आया है, योग यानी कि टोटल संख्याएं जो है इनका योग जो होगा 24 होगा, 84 सॉरी। ठीक है, यदि पहली संख्या 3 संख्या है, तो 1 2, एक काम करो इसको है ना थोड़ा इधर को लिखो साइड को, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है 28।
ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया 84, ये योग आया है इसका। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद में, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 संख्याएं हैं तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या मान लेंगे हम अपने दोहर से। ठीक है, अब क्या करना है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो दूसरी संख्या की आधी है, यदि ये 2x है तो ये x मान लेंगे। ठीक है, x को हटा के आप 1 2 भी रख सकते हैं। दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की दुगनी तो 2 दूनी 4x है। ठीक है, ये दुगनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, अगली बात, औसत कितना है 28 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है औसत का, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप गलती से भी ये वाला योग मत रखने का 84। ठीक है, 84 ये वाला योग नहीं, इनका योग काटना पड़ेगा हमें। ठीक है, औसत कितना दे रखा है 28 दे रखा है, बराबर पदों का योग यहां से करेंगे तो x प्लस का 2x प्लस का 4x और बटे पदों की संख्या 1 2 3 है, 3 की गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 7x हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना है 12 सत्ते कितना हो गया 12, 12 सत्ते 84, x की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ये 4 है। ठीक है, और ये 12 है, तीसरी संख्या तो बता नहीं, तो 4 गुना x की जगह 12 रख देंगे। ठीक है, 12 चौक 48, तो कितना है 48। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, तीसरी संख्या भी कह सकता था और इसमें ये भी कह सकता था कि बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही